राधे राधे। हमारे समाज में एक कहावत प्रचलित है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। क्या वास्तव में भगवान के घर में देर है? इस बात पर यदि चिंतन करें तो हमारा ध्यान बार बार इस तरफ जाता है कि भला भगवान के घर में देर कैसे हो सकती है। भला श्रीहरि को विलंब कैसे भाएगा। देव के घर पर तो देर हो ही नहीं सकती। भगवान के घर न तो देर होती है न अंधेर होता है। वहां तो तुरंत मांगोगे और तुरंत पा जाओगे, ऐसा कुछ है। और अगर आपको यह लगता है कि भगवान के घर में देर होता है तो इसके पीछे कारण कोई देवता नहीं, भगवान नहीं, बल्कि हम खुद हैं। खुद ही देर कर रहे होते हैं और दोष हम भगवान को दे देते हैं। विलंब का असली कारण भगवान नहीं बल्कि हम ही हैं। जब तक हमको अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य पर विश्वास होता है, जब तक हमको ऐसा लगता है कि भगवान की आवश्यकता नहीं है, हम हमारे अपने समस्याओं को सुलझा सकते हैं, समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, तब तक निश्चित मानिए कि भगवान नहीं आएंगे। लेकिन जहां हम अपने आप को असहाय महसूस करते हुए भगवान को समर्पित कर देते हैं, अपनी समस्याओं को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब भगवान जरा भी देर नहीं लगाते, तत्काल ही चले आते हैं। स्मरण कीजिए आप उस घटना को जब गज और ग्राह के संघर्ष में गजराज निर्बल हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तब ही वो भगवान को पुकार लगाते हैं। और जब भगवान को पुकार लगाते हैं तो भगवान का आधा ही नाम पुकार चुके होते हैं। तब तक भगवान प्रत्यक्ष रूप में सहायता करने के लिए उपस्थित होते हैं और गज को ग्राह से बचा लेते हैं। अब बताइए भगवान के घर में देर कहां से हुई? देर तो हमारे तरफ से हुई ना, हमने पुकारने में देर कर दिया ना। ऐसा ही एक उदाहरण और आपको देना चाहूंगा कि जब द्रौपदी के चीरहरण का समय आया तो विश्वास था कि दरबार में बैठे
हमारे सभी अपने हमारी रक्षा करेंगे। तब तक भगवान को नहीं पुकारा जब तक अपनों के ऊपर भरोसा था। तब तक भगवान को नहीं पुकारा जब तक अपनों के ऊपर विश्वास था। और जब विश्वास टूट गया, जब विश्वास नहीं रहा, किसी के ऊपर भरोसा खंडित हो गया, तब ही द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है। और जब भगवान श्री कृष्ण को पुकार लगाई तो एक क्षण का भी देर नहीं हुआ और भगवान द्रौपदी की रक्षा के लिए तुरंत ही प्रस्तुत हो गए। हरि तो स्वयं दर्शन देने के लिए तड़प रहे हैं, मगर हमारी आंखें ही नहीं खुलती तो हम क्या करें? हमारे नयनों के आलस के कारण ही हम हरि का दर्शन नहीं कर पाते हैं। एक बार अगर नयन आलस को छोड़ दें तो निश्चित मानिए कि हरि हमसे दूर नहीं। घट घट में मेरे श्याम विराजे हैं, उनके चरणारविंद के बीच कभी कोई अंतर ही नहीं होता है। एक बार जिसको उनके दर्शन हो जाते हैं, फिर उनका भाव प्रवाह एक रस बनकर स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर संसार के बंधन अपने आप में टूट जाते हैं और जीव शिव में एकाकार हो जाता है। इसलिए कभी न कहें कि भगवान के घर में देर है या भगवान के घर में अंधेर है। श्री हरिहराय नमस्तुभ्यं।